हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक जो भी थे क्वेश्चन थे ना, हम लोगों ने उसको अच्छी तरीके से समझा था। आज की वीडियो में हम लोग 14 से लेके जो 26 तक जो क्वेश्चन है उसको समझेंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो मैं नाशा स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया, तो आप यहाँ पे जाके मुझे फॉलो रिक्वेस्ट भेज के फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। और इसका ये क्यों करना है, क्योंकि कुछ डाउट्स को क्लियर करना है, कमेंट सेक्शन में पूछना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उनका डाउट क्लियर कर सकते हैं आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं और मैं वहां पे आपका आंसर कर दूंगा, ठीक है। और भी कोई भी क्वेरीज रहेंगे तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं हमेशा आपके लिए वहां पे अवेलेबल हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो लेक्चर नंबर 7 का जो सारी डेफिनेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन की थी, जब अभी तक आपने उन वीडियोस को एक्सेस नहीं किया तो आप प्लेलिस्ट में जाके डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप सारी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन की थी, मैंने वापस से यहाँ पर डाली हुई है। एक बार फिर से आप देख ले क्या है, क्या क्या चीजें हैं इसमें, और फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने ये जो है ना सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझा था। यहाँ पे मैंने कुछ और चीजें दी हुई, इसको समझ लें। जैसे कि मतलब वही सारे फॉर्मूलेज है, वही सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन कुछ चीजें बहुत काम की है यहाँ पे। जैसे ये वाला बहुत काम का प्रॉपर्टी है हमारे लिए इस बार, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो हम लोग के लिए बहुत काम की, लेकिन हम लोग जाएंगे क्वेश्चन पे और उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट करो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का, वो क्वेश्चन नंबर 13 टाइप का है, जो हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 को देखा था। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ था कि हम लोग को 10 पॉइंट्स दिए हुए थे, और उसमें से हम लोग को ना नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करनी थी। कितने नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, कोई भी 2 पॉइंट्स लेकर के, क्योंकि लाइन ड्रॉ करना है तो 2 ही पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। और दूसरा केस था कि हम लोग को 4 पॉइंट में से पास होने लाइन बनानी है। तो हम लोग को एक ऐसा कंडीशन मिला था, ऐसा एक कंडीशन मिला था जहां पर हमारी कुछ लाइनें नहीं फॉर्म हो रही थी। मतलब समझ में आ रहा है। अब वैसे क्वेश्चन यहाँ पर भी है। तो ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए मिनिमम हमको कितने पॉइंट लगते हैं, 1 2 3, राइट है रॉन्ग है, ओके। तो मिनिमम अपने को कितना ट्रायंगल, एक ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए कितने पॉइंट लगते हैं, 3। अपने पास कितने पॉइंट है, 12। तो 12 में से अगर हम लोग 3 पॉइंट्स कंसीडर कर लेंगे तो हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस। तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल वी रिक्वायर्ड ओनली कितने पॉइंट्स लगते हैं, 3 पॉइंट्स, ओके। अब हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, 12 पॉइंट्स। we have 12 पॉइंट्स, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन देखते हैं। नो 3 पॉइंट्स कॉलिनियर, मतलब क्या कि हम लोग जब लाइन ड्रॉ करेंगे ना, एक ट्रायंगल का एक लाइन, तो उसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट होने चाहिए। 2 से ज्यादा होंगे तो 3 पॉइंट्स देंगे, 3 पॉइंट कॉलिनियर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब मैंने ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, तो एक लाइन जब मैं ड्रॉ करूंगा तो इसमें 2 ही पॉइंट का इंक्लूजन होना चाहिए, तीसरा पॉइंट नहीं होना चाहिए इस लाइन में। सिमिलरली यहाँ पे ड्रॉ कर दो, इसमें भी 2 ही पॉइंट, 1 2, और यहाँ पर भी 1 पॉइंट। इस तरीके से 2 पॉइंट्स का इस्तेमाल, 2 पॉइंट्स इस्तेमाल करके हमको लाइन ड्रॉ करना है और हमको ट्रायंगल फॉर्म करना है, ठीक है। तो हम लोग को पहला कंडीशन क्या है कि नो 3 पॉइंट्स है कॉलिनियर। तो पहला कंडीशन स्टार्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ वेज कितने जाएंगे, नंबर ऑफ वेज कितने जाएंगे, व्हेन इधर पे लिख दो, व्हेन नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। उस केस में हम लोग को कितने पॉइंट्स मिलेंगे दोस्तों, उस केस में हम लोग कितने ट्रायंगल्स मिलेंगे ये समझना है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास कितने पॉइंट्स है टोटल, हमारे पास टोटल 12 पॉइंट्स है, और 12 पॉइंट में से हम लोग कितने सिलेक्ट करना है दोस्तों, 12 में से हम लोग को सिलेक्ट करना है ओनली 3 पॉइंट्स ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर देते हैं। 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब 12 को मैं जरा थोड़ा ब्रेक करूंगा तो 12 इंटू 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9, इस तरीके से तोड़ दूंगा तो नंबर ऑफ फेज मिल जाएंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल, और 12 माइनस 3 कितना था, 9 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। ये देखो यहाँ पे जो हमारा 3 का फैक्टोरियल है ना, इसको 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। मैं 3 इंटू 2 ही रखता हूँ क्योंकि इतनी ही जरूरत है मेरे को, ओके। अब 3 2 हो जाएगा 6, 6 2 12 हो गया, 9 फैक्टर गेट कैंसिल, 11 2 22 मल्टीप्लाई बाय 10 220। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए हमारे पास, 220, ठीक है। ये आ गया हमारा, जहां पर हमारे नो 3 पॉइंट पर कोलिनियर थे। इस तरीके से हमारा पहला आंसर आ गया। अब पहला तो बहुत ज्यादा इजी था, अब सेकंड वाले पे बढ़ते हैं। सेकंड वाले में क्या बोला है, 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमारा क्या बोला है यहाँ पे, 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, मतलब 2 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके ही हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इसी का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन क्या, 3 नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्या लिखेंगे, नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर।
कितने नंबर ऑफ वेज है हमारे 220। अब 220 नंबर ऑफ वेज टोटल आएंगे, राइट। अब कुछ ऐसे केसेस आएंगे जहां पे हमारा ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा, तो वो केसेस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने पॉइंट्स हम लोग को ट्रायंगल बनाने के लिए चाहिए होते? 3 पॉइंट्स। लेकिन अभी समझ लो 4 पॉइंट्स कोलिनियर है। 4 पॉइंट का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रायंगल कैसे बनाएंगे जब चारों पॉइंट कोलिनियर होंगे? तो यहां पर वही लिख रहा हूं, व्हेन 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन, देखो ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 3। तो 4C3, देखो उस केस में कितना, हमारे पिछले क्वेश्चन में जो था ना, क्वेश्चन नंबर 13 में, वहां पे 4C2 आ रहा है, क्योंकि तो हम लोग को लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 ही पॉइंट्स लगते हैं। लेकिन ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, तो 4 पॉइंट्स कोलिनियर बोला है, 4 में से हमारे 3 पॉइंट्स का हमको रिक्वायर्ड है ट्रायंगल बनाने के लिए, तो 4C3 वेज है ना, वो एक्स्ट्रा होंगे। तो 4C3 वेज आर एक्स्ट्रा इन 220 ट्राइंगल्स। ये समझ में आया आपको? 220 ट्राइंगल्स है ना, उसमें ये जो है ना 4C3 एक्स्ट्रा है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यहां पे लिखते हैं व्हेन 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? 220 माइनस 4C3, राइट है। 4C3 220 माइनस 4C3 कितना होता है? 4 फैक्टोरियल अपन 4 माइनस 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल। इस तरीके से आ जाएगा, डायरेक्टली हमारा आंसर 4 ही आने वाला है। आप ट्राई करके देख लीजिए, आपको 4 ही मिलने वाला है। और ये कितना आ जाएगा? 216 इज द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको समझा हुआ है। बस आपका यहाँ पे काम किया इसको निकालना, कैसे निकालना आपको पता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इससे भी ज्यादा इजी है। सबसे पहले इसमें समझना हमको क्या करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना। चलो रीड करते हैं फटाफट से। ए वर्ड हैज 8 कॉन्सोनेंट, एक वर्ड के अंदर कितने 8 कॉन्सोनेंट एंड 3 वोवेल्स है, राइट है। 8 कॉन्सोनेंट हो गया हमारे पास। कॉन्सोनेंट कितने? कॉन्सोनेंट्स कितने हमारे पास? 8, ठीक है। वोवेल कितने हमारे पास? हमारे पास है 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वर्ड्स कैन बी फॉर्म, हमको डिस्टिंक्ट वर्ड्स बनाने हैं, इस चीज को समझो। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वर्ड्स कैन बी फॉर्म इफ 4 कॉन्सोनेंट 2 वोवेल्स आर चोजन। क्या बोला हुआ है? 4 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करना है, 2 वोवेल सिलेक्ट करना है, और उनका इस्तेमाल करके हमको वर्ड्स बनाना है। तो सबसे पहले सिलेक्ट करना है, देखो इस चीज को समझना। सबसे पहले हम लोग क्या करना है? सिलेक्ट करना है, उसके बाद वो वर्ड को लेके आना, उसको शफल करके हम लोग को डिफरेंट वर्ड बनाना है। मतलब यहाँ पे ऑर्डर का केस भी आ रहा है। जब भी ऑर्डर अरेंजमेंट वाला केस आएगा तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? हम लोग इस्तेमाल करेंगे परम्यूटेशन का। लेकिन जब भी सिलेक्शन का केस आएगा तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले 8 में से हम लोग को 4 क्या सिलेक्ट करना है? 8 में से हम लोग को 4 कॉन्स्टेंट सिलेक्ट करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ फॉर कॉन्सोनेंट, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट कितने आ जाएंगे दोस्तों? ये आ जाएगा 8C4, राइट। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। 8 माइनस 4 कितना था? 4। तो 4 का फैक्टोरियल 8 को तोड़ देते हैं फटाफट से। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 का फैक्टोरियल, और 4 का फैक्टोरियल नीचे भी है 2 बार, तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल गेट कैंसिल। इसको लिख देंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो इसको मैं 4 इंटू 3 इंटू 1 यहीं पे लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये वाला 4 फैक्टोरियल कैंसिल करते हैं, ठीक है। अब ये 4 2 जा 8 हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या बच गया यहाँ पे? 7 इंटू 2 इंटू 5, यानी 7 5 जा 35, 35 2 जा 70 इज द यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट आ गया। सिमिलरली नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ क्या? कॉन्सोनेंट निकाल लिया। अब निकालेंगे वोवेल। क्या आ जाएगा दोस्तों? हम लोग के पास कितने वोवेल? 3 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 2, तो 3C2, यानी कि हमारा आ जाएगा 3 आने वाला है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है? इन वर्ड्स को, इन जो लेटर्स को हम लोग ने सिलेक्ट किया, इनसे वर्ड्स बनाना है। तो कैसे वर्ड बनाएंगे? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए? 4 + 2 6 लेटर्स को हम लोग क्या करना है? शफल करके वर्ड बनाना है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्या? वर्ड कंटेनिंग 6 लेटर्स। कितने आ जाएंगे दोस्तों? देखो
6 लेटर कंटेन करना है, हम लोग को वर्ड फॉर्म करना है। तो 6 लेटर का जब भी हम लोग को वर्ड फॉर्म करना है अलग अलग शफल करके। जब हम लोग अरेंजमेंट का केस लेते तो अब यहाँ पे देखो हम लोग अरेंज कर रहे हैं, लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं। पहला समझ लो कोई एक वर्ड आ गया पी, उसके बाद आ गया क्यू सेकंड पे। इस तरीके से हम लोग ने 6 वर्ड के एक लेटर मतलब 6 लेटर्स का एक वर्ड बना दिया। उसके बाद हम लोग ने इसको शफल किया। तो शफल करते थे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं परम्यूटेशन का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 6p6, राइट है। 6p6 का मतलब 6 फैक्टोरियल, राइट है। अब उसके बाद हम लोग है ना हर बार हमारे पास देखो वर्ड्स को हम लोग कैसे सफल कर सकते हैं। कॉन्सोनेंट को हम लोग 70 वे से सफल कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 70, और वेवल्स को हम लोग 3 बार मतलब 3 वे से हम लोग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3। इस तरीके से मैंने उसको लिख दिया। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पे कॉन्सोनेंट को हम लोग कितने बार मतलब कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, 70 वे से, और वोवेल्स को हम लोग 3 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज क्या देंगे, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 70, 70 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 210। 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 720 मल्टीप्लाई बाय 210। इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 720 मल्टीप्लाई बाय 210 करते हैं फटाफट से। तो 0 0 वैसे लिखते 21 0 0 वैसे लिखा 21 2 सा कितना हो जाएगा, 21 2 सा 42, 4 यहाँ पे 21 6 सा हो जाएगा 126 126 7 सा हो जाएगा 14, मतलब 21 7 सा 140 140 प्लस 7 147 प्लस 1 5 तो कितना हो जाएगा 151। तो 151200 इज द आंसर, 151200। सिंपल मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं दोस्तों, फटाफट से मल्टीप्लाई करना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। क्वेश्चन को देखो क्या करना है हम लोग को, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो इस केस में हम लोग एक प्रॉपर्टी की इस्तेमाल करनी पड़ेगी। कौन सी प्रॉपर्टी, मैं आपको पहले प्रॉपर्टी लिख के देता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। जब भी एन सी एक्स और एन सी वाई ऐसा कुछ दिया रहेगा तो क्या होता है वहां पे, x इज इक्वल्स टू वाई होता है और x इज इक्वल्स टू एन माइनस वाई होता है। दो कंडीशन, ये प्रॉपर्टी है, मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई हुई भी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, NC8 इज इक्वल्स टू NC12। तो NC8 इज इक्वल्स टू NC12, राइट है। तो हम लोग क्या हो सकता है, x इज इक्वल्स टू y, मतलब 8 इज इक्वल्स टू 12 हो सकता है, और 8 इज इक्वल्स टू n माइनस 12 हो सकता है, राइट है इतना। मगर 8 क्या 12 का इक्वल हो सकता है, तो ये कंडीशन कैंसिल, ये वाला हमारा हो सकता है, राइट। तो 8 इज इक्वल्स टू n माइनस 12, ये हमारा कंडीशन हम लोग लेंगे। 8 इज इक्वल्स टू व्हाट, n माइनस 12। तो 12 इस साइड जाएगा, तो 8 प्लस 12 इज इक्वल्स टू n, और n की वैल्यू क्या मिल जाएगी हम लोग को, 20। इस तरीके से हमारा n का वैल्यू यहाँ पे 20 आ गया। इजी क्वेश्चन था। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके जैसे एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी लेकिन मजा आने वाले क्वेश्चन करने में। देखो यहाँ पर फिर से हम लोग को NCX इज इक्वल्स टू NCY जैसा कुछ दे दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे NCX इज इक्वल्स टू NCY। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी करके लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू y हो जाएगा, और एक और कंडीशन क्या हो सकता है, और x इज इक्वल्स टू n माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू व्हाट, n माइनस वाई हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 6n इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 5, और दूसरा क्या हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6n इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो n की जगह पे क्या दिया हुआ 21, तो 21 माइनस 21 माइनस क्या हो जाएगा 21 माइनस, फटाफट से बताओ 21 माइनस क्या हो जाएगा, फटाफट देखते हैं, n स्क्वायर प्लस 5। तो इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं फटाफट से। इतना क्लियर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने की बारी, तो इसको पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम लोग को रूट निकालने 5 के, 5 के दो रूट्स निकालो, पहला होगा प्लस माइनस में, दूसरा होगा माइनस 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 में। देखो पहला होगा माइनस में, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो दूसरा भी रूट क्या होगा माइनस में, और हम इन दोनों को माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो एडिशन करने पे हम लोग को क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन करने में 5। तो हमारे पास एक ही नंबर है 5 1 5। तो यहाँ पर जो बीच वाला मिडिल टर्म को हम लोग ने क्या किया, स्प्लिट किया, तो यहाँ पे क्या जगह 5n माइनस n प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये समझ में हम लोग ने क्या किया। उसके बाद n कॉमन आएगा तो n माइनस 5 बचेगा, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन होगा तो n माइनस 5 बचेगा। दोनों में से n माइनस 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर पहला बचेगा n माइनस 5, दूसरा बचेगा n माइनस 1, और इसके बाद n माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट है। उसके बाद n की वैल्यू 5 मिल जाएगी, और दूसरी वैल्यू क्या मिल जाएगी, n की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी वैल्यू हमारी वैलिड है इसमें से। अब n की वैल्यू यहाँ पर 5 डाल के देखते हैं। तो n की वैल्यू जब इसमें 5 डालेंगे तो 6 5 30। तो देखो 21 में से 30 हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि 21 हम लोग कभी भी सिलेक्शन करते इक्वल टू करते और लेस करते हैं। बड़ा होगा तो वो कंडीशन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन नहीं आएगा, तो n की वैल्यू हमको क्या मिल गई, यहाँ पे 1 मिल गई। ओके, यहाँ क्लियर हो गया ये क्वेश्चन क्या। अब 1 डाल के देखते हैं, यहाँ पे 6 1 जा 6,
और यहाँ पे डालते 21, n का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 5 6, तो 21 6 इक्वल टू 21 6, ये करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। तो 6n को वैसे रखते हैं इज इक्वल टू 21 माइनस एन स्क्वायर, इधर पे क्या हो जाएगा +5, सॉरी इसको ब्रैकेट में रखते हैं, डायरेक्ट उधर पे लेके चले जाएंगे, ठीक है। चलो इसको डायरेक्ट ब्रैकेट में रख के डायरेक्ट लेके जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बचेगा, देखो सारी चीजें यहाँ पे आ गए, तो n स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6n माइनस 21 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब 21 माइनस 21, उसके बाद क्या है 20 माइनस 21, इसके बाद क्या है देखो माइनस प्लस माइनस, तो 21 में से 5 जगह तो बचेगा कितना हमारे पास 16, और यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पे 16 आता हो और दोनों को ब्रेक करने पे, मिडिल टर्म को ब्रेक करने पे हमारा 6 आता हो। तो 16 को पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। अब पहला टर्म है माइनस में, दूसरा टर्म सॉरी पहला टर्म है प्लस में, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, मतलब सब्सट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए, और दोनों को दो नंबर ऐसे जिनका मल्टीप्लाई करने पे हमें 16 मिलना चाहिए। तो मेरे ध्यान में एक ही नंबर ऐसा रहा, 8 2 16, 4 4 16 भी होता है, लेकिन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 0 मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद 16 1 16 भी होता है, लेकिन 16 में से 1 जाएगा तो 15 मिलेगा, मुझे कितना चाहिए 6 चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा +8 - 2, तो n स्क्वायर प्लस 8n माइनस 2n माइनस 16 इक्वल टू 0, ओके। अब n कॉमन निकालेंगे तो n प्लस 8, 2 कॉमन निकालेंगे माइनस के साथ, तो यहाँ पे n प्लस 8, n माइनस 2 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा n प्लस 8 इक्वल टू 0। इससे हम लोग क्या मिलेगा, n इक्वल टू 2, चलो फटाफट से इसका इधर ही कर देते हैं, और n इक्वल टू -8। तो मैं जब यहाँ पे -8 की वैल्यू डालूंगा, यहाँ पे n की वैल्यू -8 डालो तो ये नेगेटिव हो गया, राइट है। तो क्या नेगेटिव नंबर इसको इक्वल हो सकता है। दूसरी बात, जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे डालते, चलो 8 का वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे 8 -8 डालेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 + 5 69, 21 और 16, कितना अजीब हो गया हमारा। कभी भी r की वैल्यू जो है, NCR जब भी होता है तो r की वैल्यू क्या होती है, r की वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू किसकी होती है, n होती है, ठीक है, ये कंडीशन होता है। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो रही है, सॉरी r की वैल्यू क्या हो रही है, बड़ी हो जाती है, तो ये कंडीशन हमारा नहीं आएगा। वैलिडेट करेंगे 2 के साथ, तो जब हम लोग 21, जब यहाँ पे हम लोग r की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 6n में जब हम लोग n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा n की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं, देखो 2 कितना हो गया 12, और दूसरा यहाँ पे पुट करके देखते हैं n स्क्वायर प्लस 5 में, n स्क्वायर प्लस 5 में जब 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 9। तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है। अब देखो 12 - 9 देखो क्या हो जाएगा, अभी इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं। देखो क्या कंडीशन था, x इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू n माइनस y, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, मान लो x की वैल्यू हम लोगों ने ले ली 12, तो x की वैल्यू हम लोग ने कितनी ले ली, x की वैल्यू लेते हैं, y की वैल्यू लेते हैं, y की वैल्यू कितनी ले लेते हैं हम लोग, y की वैल्यू हम लोग 9 ले लेते हैं, y इक्वल टू 9 ले लेते हैं। चलो तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, x इज इक्वल टू n माइनस y आना चाहिए। n की वैल्यू कितनी हमारे पास 21 और ये 9, 21 माइनस 9 कितना हो जाएगा 12, तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12, करेक्ट है कि नहीं। देखो 6n की वैल्यू हमारी 12 यानी कि x की वैल्यू हमारी 12, y की वैल्यू की 9 के हिसाब से, नहीं क्लियर हुआ। देखो देयरफॉर n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2 और क्या आ जाएगी n की वैल्यू 1, तो दो वैल्यूज मिली हमको, एक वैल्यू n की वैल्यू 1 मिली, दूसरी वैल्यू n की वैल्यू 2 मिली, दो आंसर्स है हमारे यहाँ पे। बढ़े आगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और सॉल्व कर डालेंगे। चलो बड़े फटाफट से, तो यहाँ पर सबसे पहले सम का मतलब समझ लेते हैं। तो मतलब सम इक्वल टू r की वैल्यू 1 से लेके 4 तक दी हुई है और यहाँ पे x दे दिया हुआ है। इसका मतलब क्या मालूम है क्या, सबसे पहले 1 पुट करना x पे, तो क्या हो जाएगा 1, उसके बाद फिर यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे r दिया होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है r, यहाँ पे r दिया हुआ है तो r की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करेंगे, उसके बाद ये सम का सिंबल है, सम मतलब बीच में क्या आएगा प्लस। अब 1 से लेके 4 तक पुट कर देना, अब 1 के बाद क्या था 2, तो r की जगह क्या पुट करेंगे 2, उसके वापस से सम, अब 3, उसके बाद वापस सम, अब 4, अब 5 तक नहीं जाना क्योंकि यहाँ पे हमको टर्मिनेटेड वाला वैल्यू कौन सा दिया है 4 दिया हुआ है, 4 के ऊपर जाना नहीं है। उसी का इस्तेमाल करके हम लोग को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे उसका इस्तेमाल करके हम लोग को इसको ही सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को r की जगह पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है r की जगह पे 21 माइनस r c4 दिया हुआ है। दैट मीन्स हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, r की वैल्यू 1 पुट करनी है। जब r की वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 1, तो देखो हमारा आंसर क्या आता है, r की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं फटाफट से। तो जब r की वैल्यू 1 डाला तो क्या हो जाएगा 21 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 20 और c4 प्लस, उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे 2 डालेंगे 21 माइनस 2 इज व्हाट 19, तो 19 c4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डालेंगे कितना 2 डालेंगे बाद 3 डालेंगे, तो 21 माइनस 3 इज व्हाट 18, तो 18 c4 हो जाएगा। उसके बाद कितना डालेंगे हम लोग 3 डाल दिया 4 डाल दिया 3 डाल तक डाल दिया, अब 4 डालेंगे 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 c4। इस तरीके से हमारा कुछ तो भी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको ऐड कैसे करूं, मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बहुत लंबा कैलकुलेशन जा रहा है। लेकिन मुझे एक प्रॉपर्टी याद आ रही है, जब ये मेरा ऐसा होता है, देखो
एन सी यहाँ पर होता था, आर ले लेते हैं प्लस, और यहाँ पे होता था एन सी आर माइनस वन। ठीक है, तो मेरा प्रॉपर्टी क्या बन जाता था, एन प्लस वन सी आर। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता है। देखो कैसे, मैं एन की जगह पे लिखता हूं, देखो मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं 17 सी, यहां पे लिखता हूं 4, यहां पे लिखता हूं 17 सी 5। ओके, उसके बाद यहां पर मैं लिखता हूं इक्वल टू, यहां पे लिखता हूं 17 प्लस 1 यानी कि 18 सी 5 लिखता हूं। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहाँ पे 17 सी 4 है, मेरे पास ये दोनों टर्म नहीं है, तो मैं 17 सी 4 को इधर रखता हूं, इसको वहां पे लेके जाता हूं। 17 सी 4 इक्वल टू 18 सी 5 माइनस 17 सी 5। मैंने क्या किया, समझ में आया, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। देखो एन की वैल्यू मैंने क्या पुट की 17 और आर की वैल्यू मैंने कितनी पुट की 5, तो यहां पर r माइनस वन कितना हो जाएगा 4 और n प्लस वन कितना हो जाएगा 18 सी 5। इस तरीके से तो मुझे 17 सी 4 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को एक प्रॉपर्टी को दिमाग में रख के सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा 20 सी 4 प्लस 19 सी 4 प्लस 18 सी 4, उसके बाद प्लस 18 सी 5 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 17 सी 5। कैसे आया, समझ में आया ये चीज? ओके, ये चीजें आपको क्लियर हो गई तो बाकी चीजें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 20 सी 4 प्लस 19 सी 4। अब देखो यहाँ पे, देखो ये क्या है, एन, देखो फिर से देखो, अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करो, ये वाली प्रॉपर्टी वापस से यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 18 सी 5 प्लस, देखो 18 सी 5 प्लस 18 सी 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 19 सी 5 हो जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा 19 सी 5, ये वाला वैल्यू को हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, माइनस 17 सी 5। नहीं समझ में आया? देखो यहां पर क्या है, r की वैल्यू है, यहाँ पे r माइनस वन की वैल्यू है, तो चेंज हो क्या हो जाता है n प्लस वन आर, यानी कि 19 प्लस 19 सी 5 हो जाएगा। देखो यहाँ पे वो ऐसा किया हम लोग ने। उसके बाद अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे, यहाँ पर हमारा r की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 19 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज होगा 20, c की वैल्यू वैसी और 5 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे r माइनस वन, यहाँ पे r आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 17 सी 5, यहाँ पे आ जाएगा 20 सी 4। ओके, उसके बाद इन दोनों को भी सॉल्व करते, देखो इन दोनों का भी, ये r है, ये r माइनस वन है, सॉल्व करते तो कितना हो जाएगा 20 सी 5, सॉरी 21 सी 5, एक से बढ़ जाएगा ना n की वैल्यू, तो n प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 17 सी 5। देखो बहुत छोटा कर दिया हम लोगों ने, दो टर्म में लाके छोड़ दिया, क्योंकि हम लोगों को कैलकुलेशन शॉर्ट करना है। इतना बड़ा एडिशन करते बैठेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे पहले सारी वैल्यूज फाइंड आउट करो, उसके बाद सॉल्व करो। अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 21 सी 5 पहले निकालते हैं। 21 सी 5 कैसे निकलेगा, 21 फैक्टोरियल अपन 21 माइनस 5 यानी कि कितना 16 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, 21 को कैसे लेते, 21 माइनस 20 माइनस मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 16 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 5 4 जा 20 कैंसिल। ठीक है, 3 गायब हो गया, यहाँ पे 3 साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते, 3 6 जा 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 6 3 जा 18, बराबर है। ओके, और 16 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लीकेशन निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 19 यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर इज व्हाट 400। देखो 19 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 380, बराबर है। 380 प्लस 19 कितना हो जाएगा हमारा 399 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। तो इसको मैं 400 माइनस 1 लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 17 को, देखो इसको मैंने करके 400 माइनस 1 लिखा, इसको कैसे लिख सकता हूँ 17 3 जा 51। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते 51 4 करेंगे, 51 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना था 20, तो 51 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 20400। ठीक है, देखो 51 4 जा कितना हो जाएगा 204, तो 20400 माइनस 51, 51 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 9 में से 5 जगह तो बचेगा 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, तो 20349 किसका आ गया 21 C5। इसी तरीके से हम लोग किसका निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे 17 C5 की, तो फटाफट से इसकी वैल्यू निकालें। 17 C5 क्या हो जाएगा 17 फैक्टोरियल अपॉन 17 माइनस 5 यानी कि 12 फैक्टोरियल, उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15, सॉरी मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 12 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 4 इंटू 3
इंटू 2 इंटू 1 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें छूटी नहीं। 15 16 17 देखो यहाँ पे 12 13 14 15 16 17 राइट है। 12 फैक्टोरियल सबसे पहले कैंसिल कर दो। अब क्या कैंसिल करना है, देखो क्या कैंसिल हो सकता है, जरा गौर से देखना कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। यस, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है, चलो वो छोड़ो, वो मत कैंसिल करो। 5 3 जा 15, 15 गेट कैंसिल राइट है। उसके बाद और कुछ कैंसिल होगा। यस, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 राइट है। देखो बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। अब क्या आएगा, 17 2 जा कितना हो जाएगा, 17 2 जा 34 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 राइट है। 14 4 जा 56 कितना हो जाएगा, 14 4 जा 56, 56 का 6 यहाँ पे 4 यहाँ पे। 14 3 जा 42, 42 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 42 प्लस 4 46। ठीक है, 13। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर इक्वल टू करता है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो 13 6 जा कितना हो जाएगा, 78, 8 यहाँ पे 7 यहाँ पे। 13 6 जा 78 प्लस 7 कितना हो जाएगा हमारा 85, 5 यहाँ पे 8 यहाँ पे। 13 4 जा 52, 52 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारे 60, तो 6085 राइट है। देखो 13 6 78 8 7 यहाँ पे, 13 6 78 प्लस 7 85 5 यहाँ पे 8 यहाँ पे। उसके बाद 13 4 52, 52 प्लस 8 कितना हो जाएगा 60, 6085। तो यहाँ पे लिखते वैल्यूज कितना आ गया 20349 माइनस 6058। ठीक है, थोड़ा देख लेना एक बार, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो तो जरूर बता देना। देखो 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1, उसके बाद 3 ये कितना हो जाएगा 3 3 4, 4 में से जाता है 5 नहीं जाता है, तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। उसके बाद 3 में से 0 नहीं, 2 में से 0 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 20 में से 6 जाएगा तो बचेगा 14, कितना बचेगा 14। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो 14291 इज द आंसर। एक बार करेक्ट चेक कर लेना हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो करेक्ट ही है। चेक कर लेंगे इसको बाद में। आगे बढ़े फटाफट से। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी समझ के चलते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द फॉलोइंग। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को दो चीजें याद रखनी है। इवन केस में हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होता है आर, देखो यहाँ पर हम लोग की आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है। तो आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इवन केस में, मतलब हमारा एन की वैल्यू जब इवन रहेगी। यहाँ पे देखो एन 13 है, यहाँ पे एन 8 है, तो जब ये क्या है ऑड नंबर है, तो ऑड के केस में हमारा होता है आर की वैल्यू मैक्सिमम वाली n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इवन के केस में क्या होता है n डिवाइडेड बाई 2। चलो समझते हैं। तो सबसे पहले फॉर 13CR मैक्सिमम value when r is equals to n minus 1 divided by 2 for odd value of n। ठीक है, यहाँ पे odd value of n। उसके बाद r की वैल्यू कितनी, 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग 13C6 की वैल्यू। देखो फटाफट से कैसे निकालेंगे 13C6। तो 13C6 की वैल्यू कैसे निकली, 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 6 यानी कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, और उसके बाद r का फैक्टोरियल यानी कि 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, कितना हो गया 13 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9 रहेगा, सॉरी 9 पहले, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल। उसके बाद 7 फैक्टोरियल एज इट इज 6 5 4 3 2 एंड लास्ट में 1। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग का कौन कौन सा नंबर कैंसिल होने वाला है। तो 6 1 जा 6 2 जा 6 2 जा 12 12 12 गेट कैंसिल राइट है। उसके बाद और क्या कैंसिल कर सकते हैं, देखो 4 1 जा 4 2 जा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, 7 7 भी कैंसिल कर देते हैं। और कुछ कैंसिल होगा क्या, देखो 6 कैंसिल, यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे बच गया हमारा 3। ठीक है, 3 1 जा 3 3 जा राइट है। और क्या कैंसिल हो रहा है, देखो 5 से कुछ कैंसिल हो रहा है, यस 5 1 जा 5 2 जा। देखो कौन कौन से नंबर कैंसिल हो गए, सब नीचे के सारे नंबर मैंने कैंसिल कर दिए। ऊपर बचा हमारा 2 3 एंड 2 11 एंड 13। तो लिख देते हैं यहाँ पे 13C6 की वैल्यू कितनी आ गई, 13 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 2 3 जा 6 6 2 जा 12। ठीक है, 2 3 जा 6 6 2 जा 12। ठीक है, अब करते हैं इसको मल्टीप्लाई। 13 इंटू 11 11 3 जा 33 1 यहाँ पे 11 1 जा 11 प्लस 3 143 मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं। ठीक है, उसके बाद 12 3 जा 36 3 यहाँ पे 12 4 जा कितना हो जाएगा 48 प्लस 3 51 5 यहाँ पे 12 1 जा 12 प्लस 5 17 1761 आ गया 13C6। तो ये था हमारा ऑड केस था। अब इवन वाला भी समझ लेते हैं। फॉर इवन, फॉर सबसे पहले फॉर किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 8C2। तो फॉर 8C2 मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे फॉर इवन वैल्यू ऑफ
इवन, यहाँ पे क्या आएगा इवन, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इवन वैल्यू ऑफ व्हाट, इवन वैल्यू ऑफ n, ठीक है, फॉर इवन वैल्यू ऑफ n, ठीक है, इवन वैल्यू ऑफ n यहाँ पे लिखते हैं। ओके, अब r की वैल्यू कितनी आ गई इस केस में 4 आ गई, ठीक है। अब इवन वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 8c r की वैल्यू, यहाँ पे r है, ठीक है, तो इसको ठीक से लिखना, एक ये क्या हमारा r है, तो यहाँ पे क्या जाएगा n की वैल्यू क्या है 8, तो 8c4 यानी क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 का फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब देखो 4 2 जा 8 8 गेट कैंसिल, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 कैंसिल, 4 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, क्या बच गया 7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कितना बच गया 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 7 5 2 जा 10, नीचे क्या बच गया सब कैंसिल हो गया, देखो 4 3 2 सब कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 70, कितना आ गया हमारा यहाँ पे 70। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे का, तो हम लोग क्या फाइंड करना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ इन द फॉलोइंग, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हम लोग यानी क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू, क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू, तो हम लोग ने दोनों में केसेस में क्या निकाला मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। देखो मैक्सिमम वैल्यू इवन केस में होता है हमारा n डिवाइडेड बाय 2 और ऑड केस में होता है n-1 डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों केसेस में हम लोग क्या निकाल ली मैक्सिमम वैल्यूज निकाली, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल ली। अब हमको उनका डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा 8, तो 8 नहीं, सबसे पहले क्या आएगा 13c6 माइनस 8c4, अब 13c6 की वैल्यू कितनी है हमारी 1716 माइनस 70, माइनस करते हैं 6 एज इट इज, 70 में से 71 में से 7 तो यहाँ पे जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, तो यहाँ पे 11 करते हैं, 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ पे कितना है 6 में से कुछ नहीं तो 6 1646 इज द आंसर, डिफरेंस कितना है 1646, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बचे हुए ए और सी क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ा, उसको ट्राई करना और सॉल्व करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 22 है यहाँ पे आज, तो ये थोड़ा सा लेंथी होने वाला लेकिन मजा आने वाला है, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ consisting of 9 men and 6 women, a team of 6 is to be selected, how many of possible selection will have at least 3 women, एटलीस्ट ने पूरा गेम खराब किया यहाँ पे, अगर एटलीस्ट नहीं होता सिर्फ 3 वुमेन होता तो गेम एकदम परफेक्ट था, लेकिन एटलीस्ट गेम खराब थोड़ी है, हम लोग स्मार्ट है यहाँ पे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे 3 से 4 केसेस हम लोग बना सकते थे, 3 केसेस बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोग के पास कितने मैन है 9 मैन है, कितनी वुमेन है 6 वुमेन है, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझो, हम लोग क्या करना है सिलेक्शन करना है 6 मेंबर्स को, कितने मेंबर्स चाहिए टोटल, मेंबर्स कितने होने चाहिए हमारे टीम में 6 होने चाहिए, और बोल दिया एटलीस्ट क्या होनी चाहिए 3 वुमेन तो होनी चाहिए। तो हमारे पास कितने केसेस बनेंगे, सबसे पहले केस 1 देखते हैं। केस 1 ऐसा बनेगा, पहला केस 1 देख लेते हैं। केस 1 कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारे पास 3 वुमेन है और क्या है बचे हुए 3 मैन हो गए, तो 6 की टीम बन गई कि नहीं बन गई, 6 हो गया। केस 2 ऐसा बनेगा कि हमारे पास 3 नहीं, अभी हमारे पास कितने वुमेन हो जाएंगे, एटलीस्ट बोला तो 3 तो कम से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो सकती है, मतलब 4 वुमेन है, 4 वुमेन और बचे हुए कितने 2 मैन हो जाएंगे। उसके बाद और क्या केसेस हो सकता है, और क्या केस हो सकता है, केस 3 हो सकता है, क्या हमारे पास टोटल वुमेन 6 है, तो हमारे पास कितने अभी और क्या हो सकता है 5 वुमेन हो सकती है या फिर 1 मैन हो सकता है। और लास्ट का केस है केस 4, जिसमें अंदर हमारे पास 6 वुमेन है, 6 क्या वुमेन है, और बचा हुआ जो एक भी मैन नहीं मतलब 0 मैन हो, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब 3 वुमेन सिलेक्ट करनी है, हम लोग को क्या करनी है, हम लोग को यहाँ पे जो टोटल आंसर जो आने वाला है सबका एडिशन आने वाला है, इसको ऐड करेंगे इसके साथ, इसको ऐड करेंगे इसके साथ, इसको ऐड करेंगे इसके साथ। तो 3 वुमेन को हम लोग को सिलेक्ट करना है, कितने वुमेन में से 6 वुमेन में से, तो सिलेक्शन का फॉर्मूला क्या था 6C3, और बचा हुए जो 3 मैन हम लोग कितने में सिलेक्ट करना 9 में से, तो 9C3, ठीक है। इसके लिए इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा 4 वुमेन है, तो 4 वुमेन को सिलेक्ट करना है कितने 6 में से, तो 6C4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मैन है, तो 2 मैन कैसे आ जाएंगे, देखो यहाँ पे देखो इस चीज को समझना 9C2, क्लियर हो गया। उसके बाद और बढ़ते हैं तो 5 यहाँ पे आ जाएगा 6C5, और यहाँ पे आ जाएगा 9C1, यहाँ पे आ जाएगा 6C6, और इस तरीके से हम लोग सबको मल्टीप्लाई सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स भी बता सकता हूँ आपको चाहिए तो। देखो सबसे पहले हम लोग पास्कल ट्रायंगल्स को याद करते हैं। पास्कल ट्रायंगल कुछ ऐसा था, देखो 1, इसमें 2 पार्ट लेंगे सबसे पहले, तो 1 और 2 पार्ट लेंगे, मतलब ऐसा इस तरीके से साइड में 2 1 ऐसे लिख देने के, 1 1 लिख देने के, तो 1, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या जाएगा 1 2 1, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा गया, एक ऐसा गया,
इसके बाद एक ऐसा आया, ठीक है, एक ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बीच में हम लोग के दो आ गए, ठीक है, इसको समझ के चलने का। अब ये हमारा सिंगल वाला था, ये हमारा स्क्वायर वाला था। यहाँ पर क्या आएगा, तीसरा आएगा हमारा 1 एज इट इज, यहाँ पे 1 एज इट इज। अब 1 और 2 कितना हो गया 3, 2 और 1 कितने हो गए 3। फिर ऐसे ही करने के, ठीक है। आप लोग को मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जितना सॉल्व करने से अच्छा। तो 1 एज इट इज, 1 एज इट इज। यहाँ पर कितना आ गया 1 3 3 1 आ गया। अब इसके बाद 3 1 4 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। उसके बाद ऐसे सीढ़ी उतारी, वापस से सीढ़ी, वापस से वापस से वापस से और वापस से। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 और 6, 1 और 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पे 6 4 10, यहाँ पे 6 4 10, ठीक है। अब ऐसे वापस से करेंगे, ऐसे कब तक चलना है, हम लोग को 90 तक जाना है, ठीक है। करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 5 1 6, यहाँ पे 5 और 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 6, ठीक है। उसके बाद वापस आते हैं, ठीक है। ओके चलो फटाफट से और आगे बढ़ते हैं। ओके अब यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 15 30, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 21, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 35, यहाँ पे हमारा आ जाएगा, देखो फटाफट से कितना आ जाएगा, यहाँ पे वापस से 35, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 15 प्लस 21 और यहाँ पे 6 1 7, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। इस तरीके से हमने पास्कल ट्रायंगल कौन से लेवल तक समझ गया, 1 2 3 4 5 6 7 तक आ गया। अभी हम लोग को 8 और 9 भी चाहिए। देखो यहाँ पे हम लोग का जो 9C2 है और 9C3 है, तो हम लोग को ये सब भी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम लोग ने 7 तक निकाल लिया, हम लोग 8 तक भी निकालेंगे फटाफट से। चलो फटाफट से इसको भी निकाल लेते हैं। ये हो गया 1, यहाँ पर भी 1 1 7 8 20 कितना हो जाएगा 28 21 35, इधर पे हो जाएगा 36 36 46 हो गया, ठीक है। 35 35 70 हो गया। देखो एक बार एडिशन परफेक्टली करना है, 46 नहीं 56 होगा, कितना होगा 56। तो ये परफेक्टली 56 लिख देते हैं। ओके 21 देखो फिर से 6 और 5 2 56 70, वापस से 56, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 28, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 और यहाँ पे हमारा 1, ठीक है। अब लास्ट वाला जो हमारा 9th वाला है उसको भी निकाल लेते हैं फटाफट से। चलो फटाफट और ध्यान दो, फटाफट से आंसर हमारा आने वाला है अभी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे हम लोग को समटाइम मिस्टेक हो सकता है, इसमें भी एडिशन में बहुत कम मिस्टेक होते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये कितना जगह 9, ये हो जाएगा हमारा देखो कितना 28 8 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 और 6 कितना जगह 14, 1 यहाँ पे और 2 और 5 7 1 8, ठीक है। 70 और 5 126, यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे 126। उसके बाद इसको ऐड करते थे, यहाँ पर कितना जगह देखो वापस से 126, उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो देखो हम लोगों ने जस्ट ऐड किया हुआ इन दोनों को, यहाँ पे कितना आ जाएगा 84 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 और कितना 36, लास्ट में हमारा आ जाएगा 9 8 और 9 और लास्ट में 1। अब हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। देखो अब आप लोगों को मैं समझाता हूँ। 6C3 है ना, 6C3 की वैल्यू कितनी है, चलो 6 लेवल पे जाते हैं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 लेवल पे थर्ड वाला वैल्यू। तो 6C3 की वैल्यू, सॉरी ये 0 NC0 होता है, ये NC1 होगा, NC2 होगा, NC3 होगा। तो 3 वाली वैल्यू कितनी होगी 20। तो सबसे पहला जो वैल्यू आएगा हमारा 20 मल्टीप्लाई बाय 9C3। तो 9C3 मतलब 9th लेवल पे थर्ड फोर्थ वाली वैल्यू 0 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 84। तो मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया 84। उसके बाद एडिशन किसके साथ करेंगे, इसके साथ। तो 9 6C4 6 वाले लेवल पे वापस से आते हैं। 6 वाले लेवल कहाँ पे हमारा इधर पे। तो 6 लेवल पे हम लोग का कौन सा वैल्यू आएगा दोस्तों, कौन सा वैल्यू ना फोर्थ वैल्यू, यानी कि 0 1 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 वाले लेवल पे हम लोग को कौन सा वैल्यू ना 0 1 2 3 फोर्थ, कितना आ गया 15, कितना आ गया हमारा यहाँ पे 15। तो यहाँ पे कितना आ गया 15, राइट है। उसके बाद जाते हैं 9C2 9th लेवल पे हमारा कौन सा वैल्यू चाहिए हमको, 9th लेवल पे हमको चाहिए सेकंड वाला वैल्यू। तो 0 1 2 कितना आ गया 36, तो मल्टीप्लाई बाय 36। उसी तरीके से आगे की वैल्यूज भी निकालते, देखो कितना आ जाएगा। अभी ये 965 है, मतलब 6C5 है, तो 6C5 की वैल्यू कितनी की 6 ही होगी, देखते फटाफट से कितनी होगी 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब 0 1 2 3 4 5 कितनी आ गई 6 आ गए 6, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या है 9C1 9C1 की वैल्यू कितनी होगी 9 ही होगी, देखते हैं फटाफट से। तो देखते हैं यहाँ पे आगे जाके फटाफट, देखो 9th लेवल पे 0 1 कितनी आ गई 9, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 9 और लास्ट में 6 की वैल्यू भी हमारी कितनी होती है 6 ही होती है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर हमारे सामने, ठीक है। इसको आप लोग की जिम्मे छोड़ता हूँ, इसको आपको सॉल्व करना और आपका आंसर निकाल कर देना है। करेंगे दोस्तों, ट्राई करेंगे। ओके चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आज के 2 क्वेश्चन और भी हम लोग, एक क्वेश्चन और भी हम लोग को सॉल्व करना है, मतलब 2 क्वेश्चन और है, दोनों भी इजी है लेकिन सॉल्व करना तो है दोस्तों। फटाफट से ट्राई करते हैं। सेम इसी टाइप का ये भी वाला भी क्वेश्चन है, सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन है इसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। रीड करते हैं। देयर आर 3 विकेट कीपर, कितने विकेट कीपर है हमारे पास 3 विकेट कीपर है। उसके बाद 5 बॉलर है, 5 बॉलर्स है, ठीक है। और टोटल प्लेयर्स कितने 22, कितने प्लेयर्स है 22, टोटल प्लेयर्स कितने 22, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो 22 हमारे पास टोटल प्लेयर है। तो देखो बॉलर, देखो 22 क्रिकेट प्लेयर्स है,
इस चीज को समझ लेना। बाकी बच्चे वो बॉलर बॉलर मतलब बाकी बच्चे वो क्या रहेंगे, हमारे फील्डर हो सकते हैं या फिर बैट्समैन हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग है ना इसको लिखते हैं बॉलर नहीं लिखते, उसको बी, क्योंकि बी यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है, तो हम लोग है ना उनको बॉलर या फिर फील्डर एफ लिख देते हैं बच्चे वो को। तो कितने हो जाएंगे 22 में से 3 चले गए तो कितने बच गए, 22 में से 3 चले गए तो बचे हमारे पास 19, 19 में से 5 चले गए तो बचे 14। तो 14 जो प्लेयर होंगे वो तो या तो हमारे बैट्समैन होंगे या फिर हमारे फील्डर होंगे। तो मैं इसको एफ से डिनोट करता हूँ, किससे, एफ से। तो एफ से डिनोट कर दिया मैंने, ठीक है। ये हमारे क्या होगा, फील्डर। ए टीम ऑफ 11 इज टू बी सिलेक्टेड। हमको कितने कितने प्लेयर्स चाहिए, टोटल 11 प्लेयर्स चाहिए। तो टीम के अंदर कितने प्लेयर्स चाहिए, टीम इज फॉर्म बाय यूजिंग 11 प्लेयर्स। कितने प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स, ठीक है। ये क्लियर है। 11 प्लेयर्स लेने हैं तो पहला सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 1 विकेट कीपर होना कंपलसरी है। कितने की विकेट कीपर होने चाहिए, तो केस 1 क्या होगा, केस 1 ऐसा होगा कि 1 विकेट कीपर रहेगा, 1 विकेट कीपर, और उसके बाद 4 बॉलर। तो कितने के 5 हो गए, बचे हुए 5 क्या रहेंगे हमारे फील्डर यानी कि बैट्समैन या फिर फील्डर। तो बचे हुए 5 ये हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा केस 2 क्या होगा, केस 2 रीड करते हैं। एटलीस्ट बोला है 4 हमारे पास क्या होना चाहिए, बॉलर होना चाहिए एटलीस्ट। तो एटलीस्ट वर्ड पे जरा ध्यान देना, एटलीस्ट 4 बॉलर बोला है, दैट मींस हमारे 4 से ज्यादा भी बॉलर हो सकते हैं, यानी कि 5 हो सकते हैं। यहाँ पे 1 विकेट कीपर ऐसे बोल ही दिया कि एक ही की एक्जैक्टली 1 विकेट कीपर, तो 1 विकेट कीपर हो गया। 4 बॉलर के भाई इस बार क्या हो जाएगा, 5 बॉलर। ये समझ में आया, क्योंकि हम लोग को बोला हुआ है एटलीस्ट 4 बॉलर, तो 5 हो गए। लास्ट बढ़ते हैं यहाँ पे 1 + 5 कितने के, 6 प्लेयर हमारे हो गए। बचे हुए 5 प्लेयर हम लोग को फील्डर में से सिलेक्ट करना, तो कितने हो जाएंगे, ये कितने 5 और 1 6 हो गए। ओके, यहाँ पर आएगा हमारा 6 दोस्तों, क्योंकि हम लोग 11 करने, 1 + 4 कितने का 5, यहाँ पे जगह 6, यहाँ पे कितना जगह 1 + 5 कितने हो गए 6, यहाँ पे हमारा बच जाएगा 5। तो टोटल 11 प्लेयर हो गए, यस हो गए, ठीक है। अब इसका हम लोग कॉम्बिनेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले केस 1 के केस में क्या होगा हमारा, देखो टोटल वेज फटाफट से लिखता हूं, टोटल वेज डायरेक्टली इस बार लिखता हूं। देखो क्या हो जाएगा फटाफट से देखो, 1 विकेट कीपर कितने में सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग को, 3 में से, 3C1 मल्टीप्लाई बाय 4 सिलेक्ट करना है, कितने में से, 4 सिलेक्ट करना है 5 में से, राइट। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 6 सिलेक्ट करना है, कितने में से, 14 में से, 6 14 यहाँ पे, तो 14C6 प्लस दूसरा और कंडीशन क्या हो सकता है, 3C1 मल्टीप्लाई बाय 5C, उसके 5 सॉरी यहाँ पे कितने हमारे पास बॉलर है, 5 है, तो 5C5 मल्टीप्लाई बाय 14C5, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ओके, आप देखते 3C1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3 ही होगी, राइट। 5C4 की वैल्यू भी 5 ही होगी। 14C6 की वैल्यू हम लोग को निकालनी पड़ेगी, तो 14 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल, ठीक है। 14 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 का फैक्टोरियल, सॉरी 6 माइनस करेंगे तो 8 आएगा दोस्तों। कितना आएगा 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 6 का फैक्टोरियल प्लस 3C1 वापस से 3 होगा, 5C5 1 होगा, 14 फैक्टोरियल अपन ये क्या हो जाएगा 14 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा 5 माइनस करेंगे तो 9 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना, 3 5 जा वैसे रखते हैं, 3 × 5 ही रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 14 × कितना हो जाएगा, 14 × 13 × 12 × 11 × 10 × 9, उसके बाद 8 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे करते हैं 3 एज इट इज, 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 और 9 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम लोग कैंसिल करेंगे 6 2 जा 12 को कैंसिल कर दिया, उसके बाद 5 3 जा 15 को, 5 3 से ये 15 नहीं है 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्चुअली गलती से मैंने 15 लिख दिया, तो 5 3 से हम लोगों ने किसको कैंसिल कर दिया 15 को कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 4 बचा हुआ है, ऊपर 14 बचा हुआ, 10 बचा हुआ, 11 बहुत सारे नंबर बचे हुए हैं, तो इसको भी कैंसिल करते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 2 गेट कैंसिल 7, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास देखो 7 बच गया, 13 बच गया, 11 बच गया, 5 और लास्ट में हमारा 9 बच गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या क्या नंबर बचे हुए 3 मल्टीप्लाई पे, अब इसको भी कैंसिल करना है, देखो क्या क्या कैंसिल होंगे, 5 2 जा 10 को सबसे पहले कैंसिल कर देते हैं, 5 2 जा 10 चला गया, 4 3 जा 12 को भी कैंसिल कर देते, 12 भी चला गया। हमारे पास क्या बच गया 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 11
ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो आप लोग इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं मेरे हिसाब से, इसके सिंप्लीफिकेशन इतना इजी है, आप डायरेक्टली सॉल्व करो, आपका आंसर आपके सामने है। मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद एडिशन है, खत्म। चलो मैं आगे बढ़ू लास्ट क्वेश्चन पे, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं फटाफट से। यहां पर हमको क्वेश्चन में क्या बोला, 5 स्टूडेंट आर सिलेक्टेड फ्रॉम 11। अब 5 बच्चों को हम लोग को सिलेक्ट करना है 11 बच्चों में से, कोई तो भी गेम वगैरह कुछ तो भी रहेगा, तो 11 बच्चों में से हम लोग को 5 बच्चों को सिलेक्ट करना है। हाउ मेनी वेज कैन दिस स्टूडेंट बी सिलेक्टेड इफ, पहला कंडीशन क्या है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 11 है। कितने हैं, 11। तो 11 में से हम लोग को कितने सिलेक्ट करने हैं, सबसे पहले वो ध्यान देते हैं, 5 सिलेक्ट करने हैं। तो स्टूडेंट टू बी सिलेक्टेड, स्टूडेंट टू बी सिलेक्टेड, कितने स्टूडेंट टू बी सिलेक्टेड हमारे पास, 5। ओके आगे बढ़ते हैं। पहला कंडीशन क्या है, हम लोग को बोला 2 स्पेसिफाइड स्टूडेंट आर सिलेक्टेड, 2 स्पेसिफाइड स्टूडेंट पहले से सिलेक्ट हो गए, उसके बाद हम लोग को बच्चे को सिलेक्ट करना है। तो 2 स्पेसिफाइड स्टूडेंट आर सिलेक्टेड, मतलब पहले सिलेक्ट हो गए, तो 2 सिलेक्ट हो गए, तो आप कितने स्टूडेंट बच गए, रिमेनिंग स्टूडेंट, रिमेनिंग, ठीक है, इसको ठीक से लिखता हूं, NING स्टूडेंट कितने बच गए हमारे पास, देखो 2 सिलेक्ट कर लिए, तो हमारे पास कितने स्टूडेंट बच गए हमारे पास, 11 में से 2 चले गए, तो कितने बच गए, 9 स्टूडेंट बच गए, कितने, 11 माइनस 2, तो 11 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 9 स्टूडेंट अपने पास बच गए। अब रिमेनिंग स्टूडेंट हम लोग को जितने सिलेक्ट करना है, रिमेनिंग स्टूडेंट, रिमेनिंग स्टूडेंट टू बी सिलेक्टेड कितने हो जाएंगे दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बताओ। देखो हम लोगों ने 2 सिलेक्ट कर लिया है, राइट है, क्योंकि 2 स्टूडेंट हम लोग ने स्पेसिफाइड कर दिए कि हम लोग मान लो गेम खेलते चेस, क्लास में 2 बच्चे बहुत अच्छे चेस खेलते हैं, उन लोग को 2 को पहले सिलेक्ट कर लिया। अब बच्चे हम लोग को टोटल कितने बच्चे सिलेक्ट करने हैं, 5, तो 2 बच्चों को हम लोग ने पहले सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास 11 में से 2 बच्चे सिलेक्ट हो गए, बच्चे हमारे पास 9, बचे हुए 3 बच्चे हम लोग किसमें बचे हुए, जो हमारे 3 बच्चे बच गए, 2 सिलेक्ट हो गए, कितने बच गए, 5 में से 2 सिलेक्ट हो गए, बच गए 3 हम लोग को इसमें सिलेक्ट करना है, तो कितने बचेंगे 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे हो जाएंगे 9C3, यानी कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कैसे है, 9 माइनस 3 यानी कि n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा 9 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 2, ठीक है। 6 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 3 2 जा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 2 1 जा 2 2 4 जा 8 3 4 जा 12 84 84 इज द आंसर, 12 7 जा 84, ठीक है। अब बढ़ते हैं बी वाले पे। अब क्या बोला हुआ है, 2 स्पेसिफाइड स्टूडेंट आर नॉट सिलेक्टेड, क्लास में 11 बच्चे, 2 बच्चे बहुत मस्ती हो रहे हैं, उन लोग को सिलेक्ट ही नहीं करना है, तो कितने स्टूडेंट बच गए, टोटल स्टूडेंट्स remaining in the class for selection लिख दो ऐसे। तो हमारे पास देखो क्लास में एक एग्जांपल दे रहा, क्लास में हमारे पास 2 बच्चे बहुत बदमाश है, उनको सिलेक्ट ही नहीं करना है, तो 11 बच्चे थे, 11 में से 2 को सिलेक्ट ही नहीं करना है, तो कितने बच गए हमारे पास, 9 बच गए। तो यहाँ पर मैं कितने लिखूं, 9। अब कितने सिलेक्ट करना है हम लोग को, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी भी 5 से 9 में से 5 सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो फिर हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, ये सिंपल सा हमारा आ जाएगा 9C5, ठीक है। तो 9C5 की वैल्यू चलो यहाँ से टेबल से निकालते, सॉल्व नहीं करेंगे इस बार। तो हमारे पास पास्कल ट्रायंगल है 0 1 2 3 4 5 126, तो यहाँ पर चलो उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करने की भी कोशिश कर लेते हैं। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 इज व्हाट 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, इधर 5 फैक्टोरियल एज इट इज। 4 फैक्टोरियल को हम लोग क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो 4 का क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 2 जा 6 कैंसिल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 9 7 जा कितना 63 63 मल्टीप्लाई बाय 2 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो कितना आ गया 126। अब पास्कल ट्रायंगल में घुसते फटाफट से, यहाँ पर भी 126 है दोस्तों।
क्लियर हुआ किस तरीके से हमारा आंसर आया? देखो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग ने आंसर हमारा निकाला हुआ है। कुछ जो कैलकुलेशन जो मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं उनको सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं, उसको आपको सॉल्व करके इस एक्सरसाइज को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है दोस्तों। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होता है ना, वहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, और जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे ना तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसको भी अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, और साथ ही साथ क्या करना है, बेल आइकन को क्लिक कर देना है, ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।